पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की जनगण मन यात्रा कल भिलाई पहुंची। यात्रा के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उभर कर सामने आए। कोठारी ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने यहां शासन किया है, उनकी घोषणाएं धरातल पर कितनी खरी उतरी, नई सरकार की नींव इसी पर टिकी है। इस दौरान कोठारी ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के अलावा धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों से भी मुलाकात की। युवा, महिला, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई है। कोठारी से मिलने पूरे दुर्ग संभाग से पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस और भाजपा की चुनावी घोषणाओं पर अपनी बात रखी। खेती और किसान पर लंबी बात हुई। जनप्रतिनिधियों ने खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर अपने अपने तर्क रखे। तेंदुपत्ता बोनस पर भी बात हुई। दोनों दलों कांग्रेस भाजपा ने इस पर काफी फोकस किया है। चिकित्सा से लेकर युवाओं और महिलाओं के उत्थान पर भी सभी ने अपना अपना नजरिया बताया। इन वर्ग का झुकाव किस तरफ हो सकता है, इस पर भी बात हुई है। कोठारी से मुलाकात के दौरान राजनीति से जुड़े लोगों ने दुर्ग संभाग के भिलाई, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बालोद और बेमेतरा विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति पर अपनी बात रखी। भिलाई के बाद यात्रा दुर्ग होते हुए साजा और बेमेतरा पहुंची। इस दौरान सभी सीटों के राजनीतिक परिदृश्य और आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर भी बात हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे नरेंद्र और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं पत्रिका टीवी पर। पत्रिका जन गण मन यात्रा फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधान संपादक पत्रिका समूह के माननीय गुलाब कोठारी जी लगातार तमाम जनसेवक, जनता के प्रतिनिधि और समाज सेवक लोगों से मिल रहे हैं ताकि जो है हम कमजोर नफ्स को टटोल सकें इस इलेक्शन से पहले। हमारे साथ अभी कुछ नेता जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व सारडा 10, दुर्ग भिलाई। क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या खास मुलाकात रही गुलाब भाई साहब से आपकी? भाई साहब का बहुत बड़ा तजुर्बा है सर, पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रवास किया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 22 सीटों के लिए हमने जो पहले लोगों को उतारा था, तो उसमें जो कमियां थी उन्होंने बताया हम लोगों को कि देखिए यहाँ ये कमी है, और उनके विश्लेषणकार उनके कमियों जो बताई गई है, मैं ऊपर अपने प्रादेशिक स्तर तक के लोगों को उनकी बात को वहाँ पहुँचाऊँगा। वैसे उनसे वो मुलाकात हो चुकी है। उनके हिसाब से भी सर देखिए परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आने का है, बस थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग अभी दुर्ग में होके गई है और मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बाद के अंदर में कांग्रेस की जो स्थिति है वो डाउन हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में जो जोश आया, आज उनकी वाणी से जो लोग सुनेंगे, आज बिल्कुल आपके यहाँ की छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने की पूरी स्थिति साफ है। जी, उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी पार्टी में भी काफी सारे युवाओं की बात करें या हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं, तो क्या जब 3 दिसंबर को हम होंगे बैठे हुए, तो वाकई ये जो सुगबुगाहट चल रही है कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो कितनी चरितार्थ होने वाली है ये बातें? सर, मैं अहिवारा विधानसभा का चुनाव संचालक हूँ और क्षेत्र में मैं कल कम से कम जो है 47 बूथों की बैठक लेके आया। आज जो घोषणा पत्र का जो कल विमोचन हुआ, माननीय कोठारी जी ने बोला कि वो नीचे तक कैसे पहुंचेगा 5 दिन में, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल था उनका। तो सर मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं पूरे के पूरे जितने लोग थे 200-250 मोबाइल में एकदम डाउनलोड हो गया आजकल वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। मतलब मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, फेसबुक नहीं चलाता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे श्रमिक बंधु, किसान बंधु, उनके पास में वो चीज़ें पहुँच गई जो मैं बताना चाह रहा था, सब वहाँ तक पहुँच गई। सर मीडिया, आप लोग जो हैं, आप भी अभी मीडिया से जुड़े हुए हैं। प्रिंट मीडिया का एक अपना अलग अस्तित्व है और आप लोगों का एक अलग अस्तित्व। आपकी भी क्रांति जो ला रहे हैं, वो क्रांति वास्तव नीचे तक भयंकर स्थिति तक पहुँच रही है। जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। काफी गंभीर मुद्रा में आप मेरी बातें सुन रहे थे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, संक्षिप्त परिचय प्लीज। मैं महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूं और नगर निगम भिलाई में पार्षद। जानना चाहूंगा आपसे किन मुद्दों को लेकर गुलाब भाई साहब से आपकी चर्चा हुई? भाई साहब से चर्चा हुई, उनके माध्यम से हमको एक सीखने को मिली कि उन्होंने बताया कि आप इस क्षेत्र में कमजोर हो, इस क्षेत्र में मजबूत हो और इसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ बातें बताएं, उसको हमको आगे पहुंचाने की आवश्यकता है और उस पर हमको विश्लेषण भी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी की बात करें तो पिछले 3 दिनों में उनके 2 दौरे होते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी की दौरा होने से आसपास के जो दुर्ग संभाग के 20 सीट हैं उसमें तो इफेक्ट आएगा। उनके बातों को सुनने के बाद इस क्षेत्र के नागरिक और जनता जो है वो जाके वहाँ पे बताएंगे कि मोदी जी ने ये बोला और कल जो घोषणा पत्र आई है हमारी, उससे हमको लाभ मिलेगा। आम जनता में इसमें उत्साह है। जन गण मन यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फेज 2 चल रहा है ये।
जनगण यात्रा को मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। आप सब बढ़िया अच्छा कर रहे हैं और ऐसे होते रहना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पत्रिका जन गण मन यात्रा आज फेज 2 के साथ छत्तीसगढ़ में आखिरी दिन है। इसके बाद ये कारवा चलेगा मध्य प्रदेश के लिए और फिर राजस्थान। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहली फेज के चुनाव होने हैं, तो प्लीज बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और किसी के आवेश में आके मतदान ना करें। अपने मताधिकार का ढंग से प्रयोग करें, लोकतंत्र का पर्व सेलिब्रेट करें। कैमरा पर्सन मार्शल दयाल के साथ मैं आरजे नरेंद्र, पत्रिका टीवी के लिए।